हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी लर्निंग सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम चार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना चार्ट के एनालिसिस किए, बिना चार्ट को देखे या बिना चार्ट को सीखे हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस नहीं पूरी कर सकते। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें चार्ट को समझना आना चाहिए, हमें चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने से ज़्यादा हमें चार्ट को फील करना आना चाहिए कि उस समय पे बायर्स और सेलर्स क्या चाहते हैं, क्योंकि आप आइदर बायर होने वाले हो या सेलर होने वाले हो। तो दोनों ही कंडीशन में आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि चार्ट क्या होता है। तो so in today's video we are going to learn about the most important part of technical analysis, that is chart. तो हम जो as you all know that it is important to learn technical analysis in order to make passive income from share market. तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है चार्ट। तो चार्ट क्या होता है? अ चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो गिवन टाइम पीरियड का क्या मतलब है? टाइम पीरियड का मतलब है कि जैसे आपको कोई भी डेटा चाहिए कि पिछले एक महीने में की लास्ट वन मंथ में कितने कितने ऐसे लोग थे जो फुटबॉल खेलते थे, या कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इस होटल में खाना खाया, या कितने ऐसे लोग थे जो इस सड़क से जिन्होंने यात्रा की। तो आपको क्या होगा कि आपको एक टाइम देना पड़ेगा उसके लिए कि एक साल में कितने लोगों ने यात्रा की, कितने दिनों में, मतलब एक महीने में कितने लोगों ने खाना किया, एक हफ्ते में यहाँ से कितने लोग गुजरे। तो उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ऐसे ही चार्ट का भी एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके ऊपर आपको जो डेटा मिलेगा उस टाइम पीरियड का मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद हुआ अ चार्ट इज प्रिपेयर बाई कैंडल्स। जो चार्ट होता है वो जो प्रिपेयर होता है चार्ट, वो काय से प्रिपेयर होता है? कैंडल से बनता है। विच शोज़ बायर एंड सेलर्स इंटरेस्ट इन गिवन टाइम फ्रेम। तो फिर से टाइम फ्रेम की बात आती है। तो टाइम फ्रेम हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैंडल्स जो बनती हैं वो बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट बताती हैं कि बायर्स क्या चाहते हैं उस समय में और सेलर्स क्या चाहते हैं, और कौन डोमिनेंट है इस समय मार्केट में। अ चार्ट शोज मार्केट बिहेवियर इन कैंडल्स टाइम फ्रेम। और जो कैंडल्स होती है उसी कैंडल, जिस टाइम फ्रेम की वो कैंडल होती है, उस समय पे सेलर और बायर को क्या कर रहे थे, क्या उसमें कौन डोमिनेट कर रहा था मार्केट को, कौन उस समय ज़्यादा पावर में था। ये चार्ट हमें दिखाता है कैंडल्स के माध्यम से। अब ये मैंने चार्ट आपके सामने लगा रखा है, इसको देख के आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मैक्सिमम जितनी भी साइटें हैं या आप कहीं भी चार्ट देखोगे आपको ऐसा ही चार्ट दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हो वो नेम ऑफ स्टॉक्स और इंडेक्स। ये जो सबसे लास्ट में सबसे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है, ये होता है नेम। स्टॉक या इंडेक्स या कोई भी चीज़ जिसको भी आप ट्रेड करना चाहते हो, ये उसका नाम होता है। यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले उसके बाद में जो होता है, ये वन लिखा हुआ जो आ रहा है, ये वन लिखा हुआ जो आ रहा है, ये होता है टाइम फ्रेम। वन का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी चीज़, इसमें कई सारी चीज़ें, जैसे क्या है, ये दिखाई दे रहा है करंट वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ द इंडेक्स और स्टॉक। यानी ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, जो इस समय करंट में जिस कैंडल जहाँ चल रही है 37,452.765, ये इस समय दिखा रहा है कि करंट में मार्केट इस समय जो भी जिसका भी आप स्टॉक्स का चार्ट देख रहे हैं वो क्या प्राइस पे करंट में चल रहा है। और ये क्या है, ये जो लाइन से ये बने हुए आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंडेक्स और स्टॉक लेवल विद इंटरवल्स। कि अगर यहाँ से यहाँ तक 100 का डिफरेंस है, तो ये क्या है? 100 इनके लेवल का डिफरेंस है। जैसे 340 से 400 यानी 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है हर एक बॉक्स में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चार्ट के बारे में। आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये 10:30 से लेकर 11 का चार्ट है, इसका मतलब ये है, और 1 मिनट की टाइम है, तो यानी 10:30 से 11, इसका मतलब ये है कि इस पूरे पीरियड में 30 कैंडल्स बनी है यहाँ, क्योंकि 1 मिनट की एक कैंडल है, पर मिनट की एक कैंडल है, और 10:30 से लेकर 11 तक का टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 30 कैंडल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देख लेते हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है? टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है कि आपको जो ट्रेडिंग करनी है या आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या है, एक सर्टेन टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा।
सर्टेन टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा कि उस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखते हो मार्केट का व्यू, तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। जब आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए देखते हो तो छोटा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप अगर 5 मिनट का 10 मिनट का छोटे टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको उसका कोई क्लियर व्यू नहीं मिल पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो हम इधर वनडे का देखते हैं, और अब वीक का देखते हैं, और अब 1 मंथ का देखते हैं। 1 मंथ का तो खैर कम लोग देखते हैं, लेकिन 1 वीक और सबसे ज़्यादा एशियल 1 डे और 1 वीक होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी जिन्हें सिंगल डे में ही ट्रेड करना होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा 15 मिनट, 5 मिनट्स और 1 मिनट। 1 मिनट का चार्ट जो लोग ट्रेड करते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जिन लोगों को, वो लोग 1 मिनट्स का चार्ट 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट्स का बिगनर से, मैं बिगनर के लिए जो भी मार्केट में ट्रेड इंट्राडे बिगनर होते हैं वो 5 मिनट पे करते हैं। और मोस्टली सेलर्स जो होते हैं या जिन लोगों का बड़ी मतलब अमाउंट से ट्रेड करते हैं, वो लोग मैक्सिमम 15 मिनट पे करते हैं। वरना सबसे ज़्यादा एसेंशियल टाइम फ्रेम जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं 5 मिनट और 1 मिनट करते हैं इंट्राडे के लिए। बाकी आपको अपना टाइम फ्रेम देखने के लिए आपको सब मिनट में थोड़ा थोड़ा चार्ट देखना पड़ेगा, जो आपको समझ में आए वही बेटर है। क्योंकि आपको आपकी हैबिट क्या है, आप किस तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप मार्केट में जब कुछ समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अब हम कैंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ग्रीन कैंडल, मार्केट में 2 ही तरीके की कैंडल होती है, या तो ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी। तो ग्रीन कैंडल हमें लिए क्या शो करती है? इट इज़ कॉल्ड एज बायर्स कैंडल बिकॉज इट शोज बायर्स इंटरेस्ट एट गिवन प्राइस एंड टाइम फ्रेम। तो जैसे ये वाली कैंडल है, तो ये कैंडल मान लीजिए, ये कैंडल इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा है, तो ये 1 मिनट की भी हो सकती है, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है, ये 30 मिनट की भी हो सकती है, ये 1 डे की भी हो सकती है, ये 1 वीक की भी हो सकती है, जो ये कैंडल आपके सामने बनी है। लेकिन कभी भी अगर ग्रीन कैंडल होगी तो उसकी एक खासियत है कि उसका ओपन हमेशा नीचे होगा और इसका क्लोज हमेशा ऊपर होगा। इसलिए ये बायर्स की कैंडल कहलाती है, क्योंकि बायर्स हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। आपको अगर मार्केट में कुछ सीखना है तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको रिवीजन करने में आराम मिले और आपको कभी दिक्कत ना हो कुछ भी सीख। तो बायर्स क्या करते हैं? बायर्स हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। इसका एक नॉर्मल सा सिद्धांत है, अगर मार्केट में 2 आलू वाले बैठे हुए हैं और दोनों के पास केवल 10 किलो आलू है, मार्केट में केवल 10 किलो आलू है उनके पास, और बायर आ जाते हैं, मान लीजिए 100 बायर आ जाते हैं और सबको 2-2 किलो आलू चाहिए होते हैं। तो जब 100 बायर आ जाते हैं और सबको 2-2 किलो आलू चाहिए, तो इसका मतलब मार्केट में 200 किलो आलू होने चाहिए थे, और मार्केट में केवल 10 किलो आलू है। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने रेट बढ़ा देंगे, तुरंत अपने रेट बढ़ा देंगे, तो मार्केट कहाँ चला जाएगा? यानी प्राइस अप जाएगा। तो ग्रीन वाली कैंडल बायर्स की कैंडल होती है, और ये क्या करती है? प्राइस को अप लेके जाती है। यानी इसका ओपन से इसका जो क्लोज होता है वो हमेशा हाई की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए मार्केट को ऊपर लेके जाती है। क्योंकि यहाँ इसकी ओपनिंग हुई, इसकी क्लोजिंग हुई। अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर, तो इसकी ओपनिंग के बाद इसकी क्लोजिंग और ऊपर होगी, तो इसका मतलब जो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड को शिफ्ट होता जा रहा है। और ये जो आपको ये नज़र आ रही है, इसे कहते हैं शैडो भी कहते हैं, और इसे बिक भी कहते हैं, WIC बिक भी कहते हैं। इसे शैडो, इसे कहते हैं लोअर बिक, और इसे कहते हैं हम अपर बिक, या अपर शैडो और लोअर शैडो। और ये बॉडी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो होती है, ये पूरी बॉडी होती है। बॉडी में जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर हो तो इसका कलर अपने आप ग्रीन हो जाता है, और ये बायर की कैंडल कहलाती है। जब आप कैंडल देखोगे आगे आने वाले समय में अपने चार्ट पे, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या है। अभी फ़िलहाल हम एक सिंपल से उसको देखने के लिए यही नज़रिया रखते हैं। ये है क्या? रेड कैंडल। इट इज़ कॉल्ड एज सेलर्स कैंडल बिकॉज इट शोज सेलर्स इंटरेस्ट एट गिवन प्राइस एंड टाइम। तो अब आप इसको में देखते हैं तो आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, इसमें ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो ये सेलर की कैंडल होती है। सेलर क्या? अब सेलर की बात बताता हूँ। मान लीजिए अब मार्केट में क्या है, 20 सेलर है और 20 सेलर हैं जिनके पास 200 किलो आलू हैं, और मान लीजिए बायर्स कितने हैं, खरीदने वाले लोग कितने हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं, और इन्हें खाली 50 किलो आलू चाहिए। जब 50 किलो आलू चाहिए होंगे तो ये क्या करेंगे? उनको अपना मटेरियल बेचना है। जब इनको मटेरियल बेचना है तो ये क्या करेंगे? आलू के दाम गिरा देंगे। तो ये जो 20 रुपये किलो आलू, जो भी आलू 50 रुपये किलो मिल रहे थे,
वो उसका दाम घटा के 30 रुपये किलो कर देंगे, ताकि ये जो 10 सेलर है ये मैक्सिमम इनका माल जल्दी से जल्दी बिक जाए और ये अपने घर को जा सके। तो सेलर क्या करते हैं, मार्केट को हमेशा नीचे लेके जाते हैं। इसलिए जो रेड कैंडल होती है उसका जो ओपन होता है उससे क्लोज हमेशा नीचे होता है। इसके पास भी अपर शेडो होती है, इसके पास भी लोअर शेडो भी होती है ये, और इसकी जो बॉडी होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी होती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो ये हमेशा मार्केट को, सेलर हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है इसका मतलब ये है कि बायर स्ट्रेंथ में है, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रेंथ में है। ऊपर जाने वाले के मार्केट को कहते हैं कि हम अप ट्रेंड में है मार्केट, और नीचे जाने मार्केट को कहते हैं डाउन ट्रेंड में है। ऊपर वाले जाने वाले मार्केट को हम बुलिश भी कहते हैं, बुलिश, और नीचे जाने वाले मार्केट को हम कहते हैं बेयरिश। बेयरिश मार्केट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उन पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आने वाले समय देखते हैं। अब कंपेयर ऑफ कैंडल्स कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में क्या अंतर होता है, हम पहचाने क्या होता है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया, अपर बिक दोनों की एक जैसी ही होती है, लोअर बिक नीचे लोअर बिक होती है, जो नीचे की तरफ को जो बिक या शेडो बनी होती है उसे लोअर बिक कहते हैं। ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। बुलिश कैंडल का ओपन से क्लोज हमेशा हाई होता है और इसका ओपन से क्लोज हमेशा नीचे होता है रेड कैंडल का। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक दिन की कैंडल है, ये दोनों वन डे की कैंडल है मान लीजिए। तो वन डे की कैंडल में क्या होता है, मार्केट 80 रुपये में किसी भी जो भी चीज़ आपने जिसका भी चार्ट आप देख रहे हो उसका 80 रुपये पर खुला, 80 रुपये पे खुल के वो 75 रुपये पे आया, फिर 75 रुपये पे यहाँ से बायर आ गए, बायर इसको लेके ऊपर बायर इसको लेके 105 रुपीज़ पे ले गए, 105 रुपीज़ पे ले गए। फिर यहाँ से सेलर आए, सेलर ने लाके यहाँ पर क्लोज़ करा दिया, ये क्लोज़ कराया मान लीजिए 90 रुपीज़ पे। तो इसकी जो बॉडी बनी वो 80 to 90 रुपीज़ बनी, और इसकी लोअर बिक का लो, इस कैंडल का लो पॉइंट हुआ 75 और इस कैंडल का हाई पॉइंट हुआ 105 रुपये। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। अब दूसरी कैंडल की बात करते हैं कि कैंडल मान लीजिए 90 रुपीज़ पे ओपन हुई, 90 रुपीज़ पे ओपन होकर इसने 105 रुपये का हाई लगाया, 105। यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ से सेलर आए, सेलर से गिला डाउन करते करते 75 रुपीज़ पे ले गए। यहाँ से कुछ बायर आए, बायर ने इसकी क्लोजिंग क्या दी, 80 रुपीज़ पे दी। लेकिन अब प्राइस आपको देखने में सब कुछ एक जैसा लग रहा है, पर इसमें अंतर किस चीज़ का होता है, इसमें अंतर इस चीज़ का होता है कि जो यहाँ 80 रुपीज़ से प्राइस ओपन हुआ था और यहाँ 90 रुपीज़ से प्राइस ओपन हुआ, इसकी क्लोजिंग नीचे की साइड को हुई और इसकी क्लोजिंग ऊपर की साइड को हुई। इसीलिए ग्रीन कैंडल हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाती है क्योंकि ये बायर को डोमिनेट करती है, और रेड कैंडल हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाती है क्योंकि ये सेलर को डोमिनेट करती है। दिखाती है मार्केट में सेलर ज़्यादा है, बायर कम है। इसी पे हमारा सप्लाई एंड डिमांड का लॉ चलता है, वो आगे आने वाले समय में सब सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। और अब हम कुछ और कैंडलों के बारे में जानते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारी तरीके की कैंडल हैं, इतनी कैंडल है कि अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपका बहुत सारा समय तो पढ़ने में ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आप मेन कुछ तरीके की कैंडल पढ़ते हो, कुछ पैटर्न्स पढ़ते हो, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है मार्केट में रहने के लिए, आपको अपना कैपिटल प्रीमियम बचाने के लिए। तो आपको केवल सबके बारे में नहीं पढ़ना, आपको गिनी चुनी कुछ ही कैंडल के बारे में पढ़ना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका दिमाग भी कंफ्यूज ना हो। पता चला कोई सी कैंडल बन रही है, आप पहले उसका नाम सोच रहे हो, उतनी देर में आपका जो सेटअप था वो आपके हाथ से चला गया। तो इसलिए आपको 10 तरफ नहीं देखना, आपको केवल वही चीज़ ढूंढनी है जो आपके लिए नेसेसरी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो सबसे पहले जो मार्केट में इम्पोर्टेंट कैंडल होती है उनमें से जो पहली इम्पोर्टेंट कैंडल है वो है हैमर। हैमर इम्पोर्टेंट कैंडल है। तो इम्पोर्टेंट क्या होती है, आपको पता है कि ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपन से क्लोज ऊपर होगा, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, इसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, ये इसका लो पॉइंट है। पर अगर इसमें जो आप इसको देखोगे, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि मार्केट यहाँ पर खुला, अगर ये वन डे के टाइम फ्रेम में है तो उस दिन मार्केट यहाँ पर से खुला और तुरंत यहाँ से खुल के यहाँ सेलर आए। ये सेलर मार्केट को इतना नीचे लेके गए कि ये यहाँ तक पहुँच गया था, इतना लेके गए, फिर यहाँ से तुरंत बायर आए और बायर ने ले जाके मार्केट को कहाँ क्लोज़ करा, यहाँ क्लोज़ करा, यहाँ क्लोज़ करा। तो ये कैंडल का कलर क्या हो गया, ग्रीन, क्योंकि उसका ओपन से इसका क्लोज ऊपर था तो इसका कलर हो गया ग्रीन।
और इसकी जो बिक बनी, इसका मतलब ये बिक ये दिखाती है कि मार्केट में बायर, बहुत सारे बायर हैं इसमें, बायर को बहुत इंटरेस्ट है कि वो प्राइस को अप लेके जाए। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह ये हैमर कैंडल होती है, इसी तरह ये, इसका कलर का कोई फ़र्क नहीं होता हैमर में। इसमें भी सेम होता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से सेलर इसको लेके नीचे तक आए, फिर यहाँ से बायर आए और इस बायर ने यहाँ पर ले आके क्लोज़ करा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे बायर ये ग्रीन कलर की बने चाहे रेड कैंडल की बने, हैमर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इन्वर्टेड हैमर पे पड़ता है, इन्वर्टेड हैमर ऐसी बनती है, उसमें पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चाहे ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की हो, पर उसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर रेड की है तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से बायर इसको ऊपर लेके गए और यहाँ से सेलर आए और सेलर इसको ला के नीचे क्लोज करा। अब आप कुछ देखोगे, इसके पड़ोस में जो कैंडल बनी है वो पिन बार कैंडल बनी है। पिन बार भी कहते हैं, इसे पिन बार कैंडल भी कहते हैं और इसे रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं। पिन बार कैंडल भी कहते हैं, रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं। ये दोनों कैंडल आपको एक जैसी दिख रही होंगी, बस इसके ऊपर बिक नहीं है, इसके ऊपर बिक लगी है छोटी, स्मॉल बिक, स्मॉल बिक। तो इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हैमर और पिन बार में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्या होता है, हैमर कैंडल जो भी बनती हैं ज़्यादातर सपोर्ट पे बनती हैं। अच्छा, अब इनकी बताऊं, ये पिन बार कैंडल होती है, बेरिश पिन बार कैंडल होती है, ये ज़्यादातर रजिस्टेंस पे बनती है, और ये जो बनती है ये सपोर्ट पे बनती है। अब सपोर्ट या रजिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताता हूँ, अभी नॉर्मल में बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट मान लीजिए कि ये डे की कैंडल मान लो आप अगर इसको, तो क्या हुआ, किसी दिन मार्केट खुलता है तो प्राइस जो होता है, प्राइस जहाँ से खुलता है, खुलने के बाद प्राइस अब जाता रहता है, 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 एक बहुत हाई लेवल पहुँचता है। वहाँ जाके यहाँ पर सेलर्स एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर, सेलर एंट्री करते हैं, उस प्राइस को नीचे लाते 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 यहाँ ले आते हैं, इसको क्लोजिंग प्राइस पे ले आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, यानी वो चाहते नहीं कि प्राइस इतने हाई लेवल पे जाए, तो उन्होंने वहाँ से इस प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, यानी यहाँ पर और बायर आना नहीं चाह रहा है, बायर को लग रहा है कि इतना प्राइस इसके लिए ज़्यादा है और सेलर को लग रहा है उसके लिए इतना ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे ला रहा है। तो इसे रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं, पिन बार भी कहते हैं, दोनों नाम इसके हैं। इसका बेरिश पिन बार है, ये सपोर्ट में बनती है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में यहाँ खुली कैंडल और यहाँ खुली और यहाँ से मार्केट सेलर नीचे लेके आने लगे, जब यहाँ कोई लेवल पे टच करता है वहाँ जाके बायर यहाँ से इंटरेस्टेड होते हैं, बायर को लगता है यहाँ सस्ता मिल रहा है खरीद लो, और यहाँ से ले जाके ऊपर 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 लेके जाके यहाँ पर क्लोज देते हैं। तो क्या होता है, जितने भी यहाँ पर जिन लोगों ने भी सेलिंग करी होती है वो लोग मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यहाँ बायर कंट्रोल में है मार्केट के, तो इसको ऊपर क्लोज करते हैं। तो ये सपोर्ट पे बनता है। सपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर बायर का एक्यूमुलेशन रहता है, बायर ये चाहते हैं कि मार्केट उस जगह को नीचे की तरफ को ब्रेक ना करे। रजिस्टेंस वो जगह होती है, ये रजिस्टेंस मैंने लिखा कि रजिस्टेंस पे बनती है मैक्सिमम पिन बार कैंडल। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर सेलर का डोमिनेंट रहता है, सेलर ये नहीं चाहते कि यहाँ पर बायर आए, इस प्राइस से ऊपर वो मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं, और इस प्राइस से नीचे बायर मार्केट को जाने नहीं देना चाहते हैं। जब आप वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा कि आपको कैसे बनती है कैंडल, कहाँ बनती है, देखोगे आप। जैसे ये देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, आप इसको इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, या इसको बियरिश पिन बार कह लीजिए, ये बियरिश पिन बार कह लीजिए। आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह पे एक बार सपोर्ट ली, दो बार सपोर्ट ली, तीन बार सपोर्ट ली, फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये वाली कैंडल की ओपन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट को यहाँ पर बायर लेके गए, यहाँ तक लेके गए, फिर यहाँ से सेलर को लग गया कि ये सेलर को लगा इससे प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने यहाँ से प्राइस को नीचे लाना चालू करा और इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ को हुई। तो इसे रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट आपने देखा होगा कितना नीचे तक गिर गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसका ओपन, इसका हाई, इसका लो, ये यही दिखा रहा है। ये लेवल्स होते हैं कि कितने पे कैंडल ओपन हुई, उसका हाई क्या था, उसका लो क्या था, और क्लोजिंग कहाँ पर हुई, और कितने का डिफरेंस था। 0.4% का डिफरेंस था, या पॉइंट में कितने 16 पॉइंट्स का डिफरेंस था।
ये टाइम फ्रेम है 6 से 12 तक का, और मतलब डे का 15 मिनट का है, और ये इंटरवल है 140 से 220, यानी इस बॉक्स का जो डिफरेंस है वो 80 का है, 80 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब आपको ये कैंडल देख के समझ में आ गई होगी। इसमें और भी कैंडल हैं, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये कैंडल देखोगे आप, ये भी क्या है, पिन बार है, रिजेक्शन पिन बार। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एक एरिया। यहाँ पर हमेशा जब भी मार्केट इस एरिया में आता है तो मार्केट नीचे की तरफ को, जैसे भी मार्केट इस एरिया में आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये कैंडल बनी है। अब हम आगे चलते हैं। एक होती है मारुबोजू कैंडल। मारुबोजू कैंडल वो होती है जिसमें कोई भी बिक नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिक नहीं होती है, यहाँ नीचे कोई भी बिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह से मार्केट ओपन हुआ उस जगह से सीधे ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, और बिल्कुल लास्ट में क्लोज़ करता है। यानी इस पूरी कैंडल में एक भी सेलर है ही नहीं। ये सेलर हैं तो बायर उनसे इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने सेलर को डाउन करके रखा हुआ है कि प्राइस ना तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ना तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, ना नीचे से खुलने के बाद नीचे गया, सीधे जहाँ से खुला वहीं से ऊपर चला गया, और उसके बाद जहाँ पर दिन का अंत हुआ वहीं पर प्राइस क्लोज हो गया। ऐसे ये मारुबोजू बियरिश कैंडल है कि मार्केट जैसे खुला, खुलते ही नीचे की तरफ को आने लगता है, और नीचे आते आते लास्ट में क्लोज़ कर देता है, लेकिन कहीं भी बायर का निशान नहीं है। या बायर्स अगर इधर हैं भी तो बायर से सेलर इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने बायर को इमर्ज ही नहीं होने दिया, हमेशा डाउन में ही रखा। ये होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल वो होती है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, खाली बिक ही बिक होती है इसके अंदर, इसकी कोई फॉर्मल बॉडी नहीं होती है। आपको कलर भले ही रेड दिखाई दे रहा हो, ग्रीन दिखाई दे रहा हो, पर ये कलर इसमें कोई मायने नहीं रखता, तो वो डोजी कैंडल होती है। डोजी कैंडल अक्सर उस जगह पे बनती है जहाँ ऊपर सपोर्ट होती है, नीचे रेजिस्टेंस होती है। तो क्या होता है कि यहाँ से बायर नीचे से ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, सेलर ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो जब मार्केट बीचों बीच में कहीं बंद हो जाता है तो उसे डोजी कैंडल बन जाती है। ये अधिकतर उन जगहों पर बनती है जहाँ मार्केट इनडिसाइसिव होता है, जब मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया पा रहा होता है, क्योंकि बायर नीचे से ऊपर की तरफ को मार्केट को धक्का देते हैं और सेलर ऊपर से नीचे की तरफ को धक्का देते हैं, तो मार्केट कहीं बीच में क्लोज हो जाता है। तो ये डोजी कैंडल होती है। तो इसको ऐसी कैंडल बनने पे हमें कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अगले दिन का वेट करना है कि मार्केट इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करे या मार्केट इसको ऊपर की तरफ को ब्रेक करे। ऊपर की तरफ को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, और जब तक मार्केट बीच में रहता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। टाइप ऑफ डोजी है, ये नॉर्मल डोजी होती है, स्टैंडर्ड डोजी, ये स्टैंडर्ड डोजी है जिसमें दोनों तरफ की बिकें बराबर होती हैं। ये लॉन्ग लेग डोजी है जिसकी नीचे वाली बिक ज़्यादा होती है, ऊपर वाली कम होती है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है कि ये खुला नीचे गया और ऊपर कुछ भी नहीं है इसके। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, और ये 4 प्राइस डोजी है। 5 तरीके की डोजी होती है। हालांकि डोजी का भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि डोजी कैंडल आपको कैसी ही बनती हुई दिखे, डोजी का एक ही मतलब होता है कि यहाँ पर कि मार्केट फ़िलहाल इनडिसाइसिव मूवमेंट में है। हालांकि अगर इस वाली डोजी को आप देखोगे तो यहाँ से नीचे से यहाँ से बाइंग होके गई है ऊपर की साइड को, ये भी हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग हुई हो और नीचे आया हो और नीचे से बाइंग होके गई हो, या ऊपर से सेल हुआ और नीचे आया और नीचे से बाइंग होके गई। तो ये ज़्यादातर बुलिश पैटर्न को दिखाती है, ये बियरिश को दिखाती है, और ये बाकी तीनों नॉर्मल पैटर्न दिखाती हैं कि ना तो मार्केट बुलिश है, ना बियरिश है, नॉर्मल है। अब ये डोजी देखो आप, अब देखो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ जो कैंडल बनी है इसी को हम डोजी कैंडल कहते हैं। इसके ऊपर भी बिक है, नीचे भी बिक है, और बीच में जो कैंडल बनी है ये डोजी कैंडल होती है। यहाँ भी आप एक डोजी कैंडल देख सकते हो कि ये यहाँ से बायर्स बाई कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस मिला इस प्राइस से इसको, तो यहाँ से मार्केट बीच में डोजी कैंडल बना देता है। फिर आप ये मारुबोजू कैंडल देख सकते हो आप यहाँ पर कि जहाँ से कैंडल खुला बिल्कुल ऊपर तक गया, यहाँ पर यानी बायर्स ही बायर्स है। यहाँ पर इस कैंडल के बाद इसका हाई जैसे भी ब्रेक हुआ, इसके बाद बायर ही बायर आने चालू होगा। इसका मतलब ये है कि मैंने बताया था आपको अभी कि अगर हमें एंट्री लेना होगा तो इस कैंडल पे हम कभी एंट्री लेंगे, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री लेंगे, और इसके नीचे का हमारा एसएल लगा है। एसएल आने वाले समय में बताऊंगा आपको।
अभी फ़िलहाल इतना ही। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ को ब्रेक हुआ है तो मार्केट ने अच्छा खासा ऊपर की तरफ को मोमेंटम दिया है। अब स्विंग्स क्या होते हैं मार्केट में? स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट के लिए। प्राइस रीड करने के लिए स्विंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड के लिए सबसे ज़्यादा स्विंग इंपॉर्टेंट है। तो स्विंग पहचानना, ट्रेंड, अगर आपको किसी मार्केट का ट्रेंड पहचानना कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो आपको स्विंग पहचानना आना चाहिए। स्विंग क्या होते हैं कि स्विंग कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लीजिए बायर यहाँ डोमिनेंट में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद एक जगह पे आके प्राइस, ऐसी जगह पे प्राइस आ जाता है जहाँ बायर्स को लगता है कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, कुछ लोग यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो जब भी कोई बायर अपनी पोजीशन एग्जिट करता है, जब भी कोई बायर अपनी पोजीशन एग्जिट करता है, तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करता है, तो इसका मतलब होता है कि वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को सेल करता है। तो वो क्या बन जाता है, सेलर बन जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई बायर अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है तो वो सेलर बन जाता है, और कोई सेलर अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है तो बन जाता है बायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो क्या होता है कि एक बायर यहाँ से अच्छा ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस मार्केट, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर बायर डोमिनेंट में है, तो एक जगह पे जाके बायर ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, उनको लगा प्रॉफिट काफ़ी हो गया, तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है क्योंकि वो बन गए सेलर, और यहाँ पर कुछ नए सेलर भी आए, वो नीचे लेके गए। अब जो लोग इस वाले प्राइस में, जो लोग नहीं ले पाए थे, जिनको लग रहा था यार प्राइस बहुत ऊपर चला गया, अब नीचे आएगा तब हम लेंगे, तो जैसे ही प्राइस एक सर्टेन लेवल पे नीचे आता है वो लोग एंट्री करते हैं। जब वो लोग एंट्री करते हैं तो प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है, और इसे कहते हैं हायर हाई। क्यों? इसे हायर हाई का फॉर्मेशन कहते हैं, और इसे स्विंग कहते हैं। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसे स्विंग कहते हैं। तो इसे हायर हाई कहते हैं, इसे हायर लो कहते हैं, इसे हायर हाई कहते हैं। तो दोबारा मार्केट ऊपर जाता है, सेम प्रोसेस होता है कि यहाँ पर जाके कुछ लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, कुछ सेलर आते हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर नए बायर आ जाते हैं, ये ऊपर को चला जाता है। तो इसे फिर से हायर हाई का हायर हाई का फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बुलिश मार्केट को शो करता है कि बायर यहाँ डोमिनेट में है, मार्केट कंटिन्यू नीचे आने के बाद भी ऊपर जा रहा है, तो इसे, और यही स्विंग कहलाता है। जैसे आप इस वाले चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेशन किया, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर अपना हाई पे गया, फिर उसने अपना हाई ब्रेक करा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। हमेशा हाई ऊपर लगते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बुलिश मार्केट है। ये आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। आपका मतलब ऊपर की साइड को चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसे आप कह सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये आपका स्विंग लो है, या लोअर हाई कह सकते हो इसे, क्योंकि ये अपने हाई का लो है, इसलिए आप इसे लोअर हाई कह सकते हो। इसे हायर हाई कहोगे, इसे आप हायर हाई कहोगे। तो ये मार्केट में अगर आपको स्विंग की पहचान है तो आप आराम से ट्रेंड की पहचान लगा सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है। अगर आप स्विंग की पहचान नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और इसके साथ में भी, हालांकि इतनी ईजी नहीं होता है, ये बना हुआ चार्ट है इसलिए आपको लग रहा है, इसके साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी, पर वो आने वाले समय में हम सीखेंगे। फिलहाल तो ये स्विंग्स देखते हैं। ऐसे ही जब लोअर मार्केट नीचे आता है, अगर ऊपर जाता है तो हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है। जैसे क्या होता है कि मार्केट पहले कुछ नीचे आया, फिर यहाँ पर कुछ जो सेलर होते हैं अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो वो बायर बन जाते हैं, और कभी कभी बायर भी आ जाते हैं नए, तो वो ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन मार्केट में डोमिनेंट में कौन है, मार्केट में पावर में कौन है, सेलर। तो जब थोड़ा ऊपर जाता है तो जो लोग यहाँ सेलिंग करने से चूक गए थे वो दोबारा एंट्री लेते हैं, और वो मार्केट को फिर से नीचे लेके आते हैं। जब वो दोबारा नीचे लेके आते हैं तो सेम प्रोसेस फिर से होता है। कुछ लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं, वो बायर बन जाते हैं, कुछ नए बायर आते हैं, वो ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे। तो जो ऊपर की तरफ को जो बनता है वो लोअर हाई होता है, और जो लोअर लो होता है। तो जो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, ये बियरिश मार्केट में होता है, और ये हमें दिखाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट बियरिश है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ देख सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, एक दिन के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। जैसे ये देखिए, इस 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें आप देख रहे हो कि मार्केट जैसे ही बैंक निफ्टी जैसे ओपन होता है, फिर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी एक हाई लगाता है, उस हाई को लगाने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। यहाँ पर लाकर कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी, कुछ लोगों को लगा यार सस्ता प्राइस मिल रहा है, बाहर आए, फिर यहाँ सेलर डोमिनेंट में थे, ये मार्केट को नीचे ले आए।
फिर थोड़ा ऊपर गए, यहाँ पर बायर आए, कुछ लोगों ने भी पोजीशन एग्जिस्ट करी, नीचे आया, फिर लोअर लो लगाया। तो देखोगे आप हाई से जो भी लो लग रहा है वो हमेशा नीचे लग गया है, तो इसे लोअर हाई कहते हैं, इसे लोअर लो कहते हैं। ये लोअर लो है सारे, ये लोअर हाई है। तो इसे जो ट्रेंड होता है, इसे ये स्विंग है, जो आप देख रहे हो ये स्विंग है। अब यहाँ से मार्केट ने अपने स्विंग चेंज करे, तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, आप देख रहे होगे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। तो एक ही चार्ट में यहाँ आप डाउन ट्रेंड भी देख सकते हो, अप ट्रेंड भी देख सकते हो। तो आपको स्विंग्स का और ट्रेंड का स्विंग्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको स्विंग्स का पता होगा तो आप इजीली पता कर सकते हो कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाई स्विंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट, कि स्विंग्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हम नहीं देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्विंग्स के फ़ायदे बताता हूँ। Swings are so important because with the help of the swings we can easily find out the direction of the trend and can trade accordingly। तो अगर हमें स्विंग्स का पता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें स्विंग्स का पता है तो हम यहाँ बाइंग साइड में बैठ सकते हैं, या हमें पता चल रहा है कि यार स्विंग्स कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो हम सेल साइड में बैठ सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सब कुछ मार्केट में प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट के अलावा क्या है मार्केट में। इफ़ वी वांट टू ट्रेल अवर स्टॉप लॉस वी कैन पुट एट स्विंग लो सो दैट एनी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन वी कुड बी एबल टू सेव अवर मनी। जैसे मान लीजिए पिछली वाली जो, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चीज़ सेल कर दी, और यहाँ पर जब आपने उसको सेल करा था, जैसे मैं बाई की साइड में बताता हूँ, सेल की साइड में भी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई चीज़ बाई करी और उस चीज़ का प्राइस था 80 रुपये, और यहाँ पर जाते जाते उसका प्राइस हो गया 200 रुपये। तो आपने क्या करा, 80 रुपये से 200 रुपये तक पहुँच गया, तो आप 120 रुपये के फ़ायदे में आ गए। फिर जब वो नीचे आया फिर वो ऊपर गया, तो जब ऊपर गया तो आप यहाँ पर इसका प्राइस था 150 रुपये, तो आपने क्या करा, 150 रुपये पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया। एसएल ट्रेल करना भी थोड़ा समय में आएगा, आप खाली नोट करते चलिए, जब आने वाले समय में सिखाऊंगा मैं। तो आपने 150 रुपये पे एसएल ट्रेल कर दिया। अब मार्केट कभी भी ऊपर जाके अगर नीचे गिरता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा 150 रुपये पे। तो जो 80 रुपये से 150 रुपये का बीच का डिफरेंस यानी 70 रुपीज़, ये आपकी जेब से कभी जाएंगे नहीं। चाहे मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, आपको 70 रुपये मार्केट में मिलने वाले हैं। जैसे ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा था, अगर ये नीचे आ जाता तो आपको 80 रुपये से आपको लॉस हो जाता, 80 रुपये से नीचे आ जाता तो आपको लॉस हो जाता, लेकिन अब लॉस नहीं होगा। तो इसे ट्रेलिंग कहते हैं स्टॉप लॉस की। तो यही बता रहा है अगला जो, इफ़ यू वांट टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस वी कैन पुट इट एट स्विंग लो सो दैट इन एनी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन वी कुड बी एबल टू सेव अवर मनी। स्विंग्स क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आने वाले चैप्टर में आप सीखोगे। तो स्विंग्स क्या करते हैं, स्विंग्स बायर्स को ये बताते हैं कि अब प्राइस नीचे आ गया है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। ऐसे सेलर्स को बताते हैं कि भैया ये ऊपर आ गया है, अब इससे ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो। तो मार्केट स्विंग्स के बेस पे ही लोग अपनी पोजीशन भी बनाते हैं। स्विंग्स कैन बी ए बेटर एंट्री कंडीशन फॉर न्यू ट्रेड। अगर आपको स्विंग्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। स्विंग्स ऑल्सो शोज स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। स्विंग्स क्या दिखाते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, कि अगर स्विंग्स बड़े बड़े स्विंग्स लग रहे हैं, जैसे अगर आप देख रहे होगे कि कुछ स्विंग्स में अंतर है, जैसे ये वाला स्विंग जो है छोटे छोटे स्विंग है, पर ये वाला स्विंग देखो इतना नीचे तक आया, उसके बाद इतना नीचे तक आया, इसका मतलब ये यहाँ सेलर ही सेलर रह गए, यहाँ बायर बहुत कम है, पर यहाँ पर बायर कंटिन्यू आ रहे थे, क्योंकि अब बायर को लगने लगा, इस कंडीशन में आके बायर को लगने लगा कि अब यहाँ एंट्री लेना बेकार है, अब सेल की साइड में रहो, क्योंकि मैक्सिमम हर आदमी ये चाहता है कि मार्केट से प्रॉफिट लिया जाए, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी लॉस हो। तो स्विंग्स आल्सो स्टोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। तो जब डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है तो कोई वहाँ बाई करना नहीं चाहेगा। अब ये आपकी एक एंट्री हो सकती है स्विंग्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपने ये वाला चार्ट है, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो आप देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको डे का टाइम फ्रेम भी दिखाया, मैंने आपको 15 मिनट का भी दिखाया, 1 मिनट का दिखाया, 5 मिनट का दिखाया। देखो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई लगाता हुआ जा रहा था यहाँ से, फिर मार्केट ने एक जो ये वाला हाई लगाया उसको जैसे नीचे की तरफ को ब्रेक करा, तो ये आपकी पोटेंशियल एंट्री हो सकती है। आपने यहाँ पर इसके नीचे सेल साइड में एंट्री ले ली, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं करा, और फिर मार्केट ने अपने लो को नीचे ब्रेक कर दिया। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट आपका ये होगा, और मार्केट ने आपको वो टारगेट दे दिया। तो ये जो स्विंग्स होते हैं वो आपके लिए पोटेंशियल एंट्री का भी काम कर सकते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो या आपको किसी बारे में जानकारी लेनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।